आनंदित कितने लोग हैं? हालेलुया। मैं भी आनंदित हूँ। दुख में रहने से भी मैं क्या करता हूँ? आनंद मनाता हूँ। हालेलुया। और कुछ कुछ लोग जानते हैं, मेरे विषय में जानते हैं, ठीक है, मगर उस बीच में भी मैं परमेश्वर को क्या करता हूँ? आनंद को लेता हूँ। हालेलुया। मनुष्य के जीवन में दुख आएगा, याद रखिए। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है कि क्या नहीं बोल पाएगा कि मैं सुखी हूँ। दुखी तो रहूँगा बोलेगा सुखी हूँ कोई बोलेगा, क्या बोलेगा? दुखी हूँ। हालेलुया। सुख कुछ समय रहता है, दुख क्या करता है? दुख क्या करता है? अरे वो चिपका रहेगा। मैग्नेट देखिए ना, मैग्नेट का काम क्या है? चपकना। दुख भी आप खींच के जो क्या नहीं जाता है, दुख नहीं जाएगा भाई। ये प्रभु ने हमको दे दिया है। कब दिया जानते हैं? कब दिया? परमेश्वर ने कब दिया ये चीज? आदम हवा जब पाप किया तभी से दुख दे दिया। हालेलुया। बोला तू जिस भूमि से बना है उस भूमि में क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। और ये भूमि क्या है? आज से तेरे लिए क्या है? श्रापित। तू बोएगा और क्या करेगा? दुख दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। उसमें नाना प्रकार के रोग, शरीर से लेके माथा से लेके पैरों तक क्या होता है? इंसान का रोग होता है कि नहीं? कोई ब्रेन का बीमारी, कोई आंख का बीमारी, कोई दांत का बीमारी, कोई कान का बीमारी। हर एक अंग में क्या होता है? बीमारी होती है। बीमारी तो छोड़िए, अगर चंगा भला रहा तो उसके क्या अंदर में क्या रहता है? पारिवारिक फिर तो दुख रहता है, या घर में कुछ अलग प्रकार का रोग बीमारी लगे रहेगा। दुख पीछा नहीं छोड़ता, मगर दुख के बीच में भी सहारा कौन देता है? परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए बोला मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए क्या भेज रहा हूं? एक सहायक को भेज रहा हूं। सहायक क्या है? हाँ, सब तो जानते हैं आप लोग। हालेलुया। हमारा सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जब आपके साथ रहेगा तो आपको दुख में भी क्या मिलेगा? अरे आनंद मिलेगा, शांति तो मिलेगा। शांति तो है, उसके साथ क्या मिलेगा? हालेलुया। हालेलुया। शांति हमारे बीच में नहीं आया, शांति नगर का वाला नहीं आया। हालेलुया। बारिश ऐसे दिया कि बहुत आधा लोग कम ही गए, मगर अब आने के बाद देखता हूँ बारिश क्या हो जाता है। शैतान भी जानता है, मजाक वो जानता है ना। हालेलुया। तो आज मैं वचन के द्वारा कुछ बातों को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। यीशु मसीह को परीक्षा लिया कि नहीं? कौन लिया? हैं? कब लिया था? उसके बाद नहीं लिया परीक्षा? हेलो, लिया कि नहीं? कब तक लिया यीशु मसीह की परीक्षा? बोलो। जब तक। बच्चे लोग भी बोल पाएगा, यहाँ पर कोई मना नहीं है। प्राण जाने तक, क्रूस तक उसको पीछा नहीं छोड़ा। क्रूस में भी चढ़ के बोलता है तू अगर परमेश्वर का पुत्र है क्या कर गया? आप क्या अपने आप को क्या कहा? नीचे उतार, क्रूस से नीचे उतर के दिखा। अगर तू यीशु को इतना प्यार करता है, यीशु का दीवाना है, हालेलुया, ये बीमारी को तू चंगा करके दिखा। लोग बोलते हैं कि नहीं कभी कभी? हेलो, तू इतना वहां पर चर्च में जाता है, इतना प्रार्थना, तेरा प्रार्थना किस लिए नहीं सुनता है? तू प्रार्थना करने से चंगा, प्रार्थना करके दिखा। हॉस्पिटल किस लिए जा रहा है? बोलता कि नहीं? क्यों बोलता है ये सब चीज को? क्या करता? वो नहीं, उसके अंदर से कौन बात कर रहा है? अभी सांप थोड़ी ना आके डायरेक्ट हवा को बहलाया। सांप के ऊपर अभी सांप आया तो किसके ऊपर आया? सांप के अंदर में कौन घुसा था? शैतान घुसा था। इंसान के अंदर में कौन घुसा? हेलो, इंसान के अंदर में कौन घुसा? हालेलुया। हम लोग जब उत्पत्ति 6 अध्याय में पढ़ते हैं ना, 6-7 में पढ़ते हैं, तो परमेश्वर वहां पर दया करता है, बोलता है मैं और धरती को इस तरह से क्या नहीं करूंगा? जल प्रलय से नाश नहीं करूंगा। क्योंकि मनुष्य के अंदर में पाप उत्पन्न होता है। पाप उत्पन्न होता, कहां से उत्पन्न होता है? कौन उत्पन्न कराता है पाप? शैतान कराता है मेरे भाई। हालेलुया। मगर यहाँ पर इब्लिस क्या कर रहा है? डायरेक्ट किसके पास आ रहा है? हम लोग मत्ती 4 में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ। मत्ती 4 में जब पढ़ेंगे वहां पर विषय में दिया गया है। मत्ती 4 में दिखे पढ़े हैं ना? पढ़े हैं मत्ती 4 में? याद नहीं आ रहा आप लोगों को? निकाल लीजिए मत्ती 4 परीक्षा का 1 से लिखे। तब उस समय आत्मा यीशु को में ले गया। हाँ, फिर से पढ़िए उसको भाई, फिर से पढ़िए, ध्यान नहीं दिया। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। कहाँ पर ले गया? जंगल में ले गया, ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। क्या हो जाए? क्या होना जरूरी है भाई? आपको उन्नति करना है ना। कितने लोग उन्नति चाहते हैं?
अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं? हाथ उठा के दिखाइए मेरे को। ओ, हर एक चीज में उन्नति चाहते हैं, पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, हर चीज में उन्नति चाहते हैं ना। उन्नति करने से पहले क्या आएगा? हाँ, परीक्षा से भागना नहीं, परीक्षा को क्या करना है? क्या करना है? परीक्षा को सामना करना है। अगर आप परीक्षा में सामना नहीं करेंगे तो क्या होंगे? फेल नहीं भाई, ये वो क्या हो जाएगा? 1 क्लास का व्यक्ति 8 क्लास का पढ़ने वाला बोला मैं परीक्षा नहीं दूंगा, क्या होगा? वो 8 क्लास का टीचर वहां पे बैठा हुआ है, क्या होगा वो? हाँ बहन, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, फिर वहां पर रह गया। कहां पर? फेल ना पास कुछ नहीं, वहां रह गया। वहां पर सामना करना पड़ेगा, हमको फेस करना पड़ेगा। इसीलिए यीशु का आत्मा कहां पे ले गया? उसको जंगल में ले गया। आत्मा ले गया। कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा उसको ले गया। कहां पर? जंगल में। किस लिए? परीक्षा। किसके द्वारा? इब्लीस के द्वारा परीक्षा किया जाए। परमेश्वर की इच्छा था, क्या था? उसको परीक्षा होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बिना परीक्षा से हम परमेश्वर के राज्य के कार्य को नहीं कर पाएंगे। जिसे सांसारिक चीज में पढ़ने से हमको एक अपग्रेड मिलता है या एग्जाम देने से अपग्रेड मिलता है, परमेश्वर के राज्य के लिए भी अपग्रेड करने के लिए हमको क्या होना पड़ेगा? सबसे पहला परीक्षा में पास होना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। सुनने में अटपटी लग सकता है आप लोगों को, ये कैसा परमेश्वर नियम बनाया है। नियम सबके लिए लागू होता है, यीशु के ऊपर लागू होता तो हम क्या है? हम क्या है भाई? स्वर्ग का जो परमेश्वर है मनुष्य रूप में आया, उसके ऊपर भी लागू हो गया। बपतिस्मा दे रहा कौन? यूहन्ना उसको बपतिस्मा दे रहा और बोलता है, बपतिस्मा देने से पहले यूहन्ना क्या बोलता है यीशु को? मैं तेरा जूती निकालने के योग्य नहीं है, तू मेरे हाथों से बपतिस्मा किसी ने लेना चाहता। परमेश्वर बोलता है, यीशु मसीह बोलता है, जो परमेश्वर ने नियम को बनाया है उसको क्या कर? विधि जो बनाया उस विधि को तू क्या कर? पूरा कर। हालेलुया। तो जो परमेश्वर ने आपको ठहराया उस नियम से आगे हमको जाना पड़ेगा। किसी के लिए पार्शलिटी नहीं है, वो बड़ा हो, छोटा हो, नाटा हो, लंगड़ा हो, पूरा हो, सबके लिए समान परीक्षा है। हालेलुया, हालेलुया। मगर परीक्षा लेकर क्या होता है? पहले पहले धीरे धीरे बढ़ता है। 1 क्लास वाला फट से 8 क्लास का एग्जाम नहीं देता है। देता है क्या? वो क्या देगा? कौन सा एग्जाम देगा? हाँ, 1 से लेके 2 में जाएगा, 2 वाला फिर 3 जाएगा, 3 से 4, ऐसे करते करते 8 तक जाएगा ना, तो डायरेक्ट भेज देता है। तो परीक्षा न सोचे कि हमारे सहने के योग्य परमेश्वर हमको देता है। समझ पा रहे हैं? हालेलुया। सहने के योग्य परीक्षा देता है। पतरस के पास भी परीक्षा है। कौन सा परीक्षा है? पतरस के पास कौन सा परीक्षा है? हाँ, प्रभु मैं तेरे लिए क्या करूंगा? तुझको क्रूस में चढ़ने नहीं दूंगा प्रभु। प्रभु बोलता है तू ही पहले क्या करेगा? मेरे को धोखा देगा बोला। बस तुम उनको क्या करेगा? 3 बार क्या करेगा? इनकार कर देगा, अस्वीकार करेगा। मुर्गा बांध देने से पहले तू क्या करेगा? हेलो, हालेलुया, हालेलुया। मेरे समझ में क्या बोल रहे हैं? परीक्षा, ज्योति भाई, परीक्षा क्या करता है? किसके पास आएगा? आपके पास आएगा परीक्षा। हर एक जीवन में परीक्षा आएगा। मसीह जीवन में परीक्षा आना जरूरी है। अगर आप ऊंचाई में जाना चाहते हैं, ऊंचाई के लेवल में जाना चाहते हैं, तो परीक्षा आना जरूरी है। अभी जो आप देख रहे हैं विरोध हो रहा, मसीह को पीटा जा रहा, मारा जा रहा, किस लिए मारा जा रहा? यस, कल मेरा भाभी भी बोल रहा था, कहीं पर मसीह पास्टर को पीटा और पीट के उसको मंदिर में झुका दिया और बोला जय श्री राम का तुम क्या कर? नारा लगा। डर के मारे पास्टर क्या करता है? इधर से मार रहा, उधर से नहीं बोलने से उसको मार रहा, मारने के बाद डर के मारे क्या कर दे रहा? वो अपने मुंह से क्या कर रहा? अंगीकार कर दे रहा। समझ पा रहे हम क्या बोल रहे हैं? ये पहला लेवल सीढ़ी है। बहुत लोग हार गए, मैं भी नहीं बोल पाऊंगा, मार मेरे पर लगेगा। मगर जो चीज मैं अभी बोल रहा हूं कि मैं क्या करूंगा, प्रभु के लिए क्या कर सकता हूं? मार को सहूंगा। ये मैं बोल रहा हूं। जब परीक्षा सामने आता है तब हम क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको उस लेवल, प्रभु से प्रार्थना कर, प्रभु जब परीक्षा आ रहा है उस परीक्षा को सहने के लिए मुझको क्या कर? शक्ति को दे, तब आप लड़ पाएंगे। हालेलुया। मैंने एक पास्टर को देखा था, एंग्लोलियन थे, और छत्तीसगढ़ का एक कहानी बहुत पुराना है, अभी का नहीं है, मतलब कांग्रेस का टाइम का बात बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और उसका वीडियो भी वायरल हुआ था और सब भजन वाले लोग मुंह से कपड़ा बांध के
बोंगाट लेके चर्च को तोड़ रहे, मार रहे, और उसको खूना खून कर दिए, मगर वो उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा कि मैं अलग नाम लूँ बोल के। वो सीधा बोला यीशु, जीसस, जीसस जो से, फिर भी जीसस बोलता, फिर मार उसको, मगर वो छोड़ा नहीं, प्रभु का नाम को लेते ही गया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहे हैं? हालेलुया। क्रूस में चढ़ाने के बाद भी यीशु बोल सकता था, तू मरेगा बोल के बोल सकता था। यीशु बोला नहीं, किसी लिए, क्योंकि उसको परीक्षा को प्रभु ने भेजा, तुमको परीक्षा सहना पड़ेगा। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं इस कहानी को जब पढ़ते हैं, इस स्टोरी को जब पढ़ते हैं कि क्या कहता है, पवित्र आत्मा क्या कहता है, उसको जंगल में ले जाता है और इब्लिस के द्वारा परीक्षा करने के लिए उसको क्या किया जाता है, खाना जाता है। क्या लिखा है फिर इसके बाद? वह 40 दिन, कितना दिन? 40 दिन और 40 रात 40 रात निराहार रहा। कितना दिन? 40 दिन, मतलब समझ रहे, दिन और रात क्या किया, 24 घंटा क्या किए, निराहार रहा। पानी भी। हेलो, जंगल में कोई जाएगा फास्टिंग करने के लिए? कोई है क्या फास्टिंग करने वाला जंगल में जाके फास्टिंग करेगा? तब के जमाने में कैसा लगा भाई जंगल? अभी तो लाइट फाइट बहुत कुछ निकल गया भाई, रास्ता में जाएंगे तो क्या मिलेगा, जरे के में लाइट आया है कि नहीं? आ गया है। तब के जमाने में कैसे जंगल रहेगा? जंगल भाई, जंगल बोल रहा है यहाँ पर, रहेगा वहां पर, कहाँ रहेगा, बेर सार शेर भालू उसका कुछ रहेगा। मगर वहां पर क्या करता है यीशु, क्या बोलता है, यीशु को क्या कर रहा है वहां पर, क्या करने गया था वहां पर? फास्टिंग किया। कितना दिन? 40 दिन रहा। हेलो, हम लोग एक दिन करने से क्या होता है, पेट गर्म हो जाता है। पेट गर्म हो गया कहाँ पे जाते हैं आप लोग? सीधा बाथरूम भागते हैं, पेट गर्म हो जाता है ना, लैट्रिन हो जाता है, भोजन का होता है, मेरा भी होता है, मैं किसी झूठ बोलूंगा, मेरा होता है बोल के तो आप लोग को बोल रहा हूँ। हालेलुया, पेट गर्म हो जाता है। हालेलुया। कितना दिन किया? हालेलुया। परीक्षा आएगा, किस लिए आया था परीक्षा करने? किस लिए 40 दिन को फास्टिंग को किस लिए आया था? वो तोड़ने आया था, सिद्ध बनने गया था प्रभु यीशु मसीह, सिद्ध करने के लिए, आत्मा में बढ़ने के लिए वो क्या करने आया था, परीक्षा करने के किस लिए आया था? ताकि इसका परीक्षा को क्या कर दूं मैं, इसका फास्ट प्रेयर को क्या कर दूं, 40 दिन का प्रेयर को क्या कर दूं, तोड़ दूं। हेलो, हालेलुया। जब हम प्रभु में बढ़ने की कोशिश करते हैं ना, तो लोग आपको क्या करेगा? केकड़ा जानते? केकड़ा का काम क्या है जानते हैं? कभी देखिए केकड़ा को? अरे वो एक जन चढ़ने जाएगा तो दूसरा क्या करता है देखे, अरे उसका पैर और खींच देता है, उठने नहीं देगा, बोलेगा। हालेलुया। यहाँ के लोग जो प्रभु में आप बढ़ेंगे, सांसारिक हो या आप सांसारिक हो या बिबिकल हो, सांसारिक में भी लोग ऐसे करते हैं, कोई बड़ा तो जलने शुरू हो जाता है, ये जो बढ़ने लगा इसको मैं क्या करूंगा, नीचे खींच के गिरा। आत्मिक जीवन में भी आप जब बढ़ेंगे तो इसमें तो और ज्यादा बाधा है, कोई ना कोई उठ के खड़ा होगा आपके घर के अंदर में निकलेगा। समझ पा रहे हम क्या बोल रहे हैं? घर के अंदर से निकल के खड़ा हो जाएगा, बोलो विरोध करना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे को समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? ज्योति भाई, हम प्रभु में बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको रोकने के लिए घर वाला खड़ा हो जाएगा, आपके पड़ोसी खड़ा हो जाएगा, बहुत सारे लोग आपके खड़ा हो जाएंगे, अन्य जाति के लोग खड़ा हो जाएंगे। ताकि सबसे पहले कहाँ से आता है रुकवाट? हाँ भाई, परिवार से आता है। परिवार से अगर नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा? आस पड़ोस से आएगा। आस पड़ोस से नहीं आएगा तो बाहर वाले से आके आपको छोड़ेगा नहीं, मगर वो परीक्षक आएगा ही आपके पास, वो छोड़ेगा नहीं, आप कहीं से बच नहीं पाएंगे। हाँ, हालेलुया। फरीसी शास्त्री आके बोलता है, प्रभु मैं तेरे पीछे होना चाहता हूँ। प्रभु बोलता है, मनुष्य के पुत्र को छुपने का, लोमड़ी के लिए क्या है? छुपने का स्थान है। चिड़िया के लिए क्या है? घोंसला है। मगर मनुष्य पुत्र को छुपने के लिए, तो आप किसकी सेवा कर रहे हैं? और हम बोलते क्या चाहिए हमको? गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, घर चाहिए। प्रभु बोल रहा हम छुपने का स्थान नहीं मिलने वाला तेरे को। हम ऐसे गुरु का सेवा करके, ऐसे टाइप का इंसान है ना, कोई ऐसा खुजता है गुरु है? गुरु खोजेगा ऐसे टाइप का गुरु। मगर बोल रहा मेरा छुपने का स्थान नहीं, तू मेरे पीछे किस लिए होगा? फिर ऑटो चला के बोलता कि प्रभु मैं तेरे पीछे होना चाहता हूं, मगर मेरे पहले क्या करूं? मैं अपने बाप को क्या कर लूं? दफना दो। प्रभु बोलता मुर्दे को मुर्दे दफना करने दे, तू मेरे पीछे हो ले। ऐसे सारे बहुत लोग हैं, प्रभु
का सेवा करना चाहता हूँ, मुंह से बोलते हैं पूरा करूंगा मतलब करूंगा, मगर जब समय आने के बाद क्या होता है, जैसे आज भाई बोले चंगाई पाते हैं लोग, जब तक चंगाई तब तक यीशु, तब तक पास्टर, तब तक कलीसिया, और जब चंगाई खत्म, चंगाई मिलने के बाद इंसान क्या करता है, ये जानते हैं ये मनुष्य की हेरिडिटी है। हेरिडिटी मतलब समझ, स्वभाव नहीं चेंज होने वाला। हर एक इंसान के अंदर स्वभाव रहता है भाई, फायदा लेने के लिए इंसान दौड़ते हैं। हालेलुया हालेलुया। पैसा सरकार देगा तो आप क्या करेंगे, सरकार का गाली देता रहेगा सरकार का, ठीक है ना, कोई भी सरकार हो। सरकार अगर आएगा तो पैसा अगर नहीं वो दे रहा भी तो आप फिर भी लेंगे, और लेने के बाद भी क्या करेगा, देता है कि नहीं, सही बात है। हालेलुया। लाइन लगा देंगे पैसा लेने के लिए, फिर आज खुद जाएगा जैसे करके भी मैं लूंगा, और लेने के बाद क्या करेगा फिर। स्वभाव है इंसान का, ये सुधरने वाला नहीं है। हालेलुया हालेलुया। कुत्ता को जानते हैं, कुत्ता क्या करता है, मालिक का क्या रहता है, वफादार रहता है। उसको जितना लात मारो उतना करो, वो फिर भी क्या करेगा। तो मनुष्य को परमेश्वर ने किस तरह, यीशु मसीह क्या है, इस्राएल के खाना को कुत्ते के आगे, तो वहां पर स्त्री क्या बोलता है, प्रभु कुत्ता भी तो क्या करता है, जूठन को क्या करता है, खाता है। कुत्ता को समझ रहे हैं, आपको बोल देंगे तो मैं कुत्ता, आप क्या बोलेंगे, तू कुत्ती, बहुत कुछ बोल देगा, तू सुअर, जब उसने बात है ना बोलेगा, मुंह से गाली निकल जाएगा, मैं कुत्ता बोलेगा। हालेलुया। आज हमारे भाई लोग, भजन भाई लोग बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना, वो लोग हनुमान का पूजा करते कि नहीं। अगर मैं उसको बोल दूं तू हनुमान जैसे दिखता है, छोड़ेगा वो मेरे को, गाली देना शुरू कर देगा, मेरे को मारने के लिए शुरू कर देगा। कल हम लोग का वहाँ ऑडिटोरियम में मीटिंग था, तो एक जन बोला भगवान को कोई देखा है, पूछा वो जो मीटिंग आया है बाहर से, तो बोला, तो एक जन खड़ा होके बोला हाँ देखे हैं। कहाँ देखा, तो अभी तो गणेश पूजा कर रहे हैं, सब जगह तो मूर्ति रखा हुआ है, भगवान वही तो है, बोल रहे तो वो नहीं है, बोल रहा है। तो मेरा बोलने का मतलब है, प्रभु यीशु मसीह अगर कुत्ता बोलता है तो वो औरत क्या करता है, क्या बोलता है, जूठन कुत्ता भी खाता है। अगर आपको मैं कुत्ता बोल दूं आप सह नहीं पाएंगे। पास्टर क्या हो गया, गंदा हो गया, सब मुंह से अश्लील भाषा निकलता है, बोलेगा कि नहीं। समझे मेरे बातों क्या बोल रहा हूं मैं। हालेलुया हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूं। आज परमेश्वर आपको ये बात को सिखा रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु के पीछे हमको होना पड़ेगा, उसकी परीक्षा को सहना पड़ेगा। 40 दिन का फास्टिंग मामूली चीज नहीं है। हम लोग एक दिन करने से 2 दिन करने से हमारा हलवा टाइट हो जाता है। अभी पानी नहीं पी के, समझ पा रहे कि नहीं, खाना नहीं खा के और जंगल में चला गया। हालेलुया हालेलुया। हम लोग जंगल को रात होने से, अंधेरा होने से क्या करते हैं, हम लोग घर में लाइट चलने से कैसे करते हैं, आप लोग कैसे करते हैं, ए टॉर्च खोज करते हैं ना। जंगल में कैसे रहेगा, एक ही जगह बैठ के क्या कर रहा है प्रभु, घुटने में आके क्या कर रहा है। हेलो मैं समझ रहा क्या बोल रहा हूं। ऐसा नहीं मिलता, परमेश्वर की आत्मा को ऐसा नहीं मिलता। मिलने के लिए आपको क्या करना, प्रभु से मुलाकात करने के लिए परिश्रम करना। हमारा ये क्या नाम है उसका, अंकिता एक वचन को बोला, याद है ना, क्या बोले थे तुम। हाँ, उसके करीब आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने को सूची पवित्र करना पड़ेगा, अपना हाथ को धोना पड़ेगा, तब वो हमारे करीब में आएगा। हालेलुया हालेलुया। साधु पंडित लोगों के, अभी का साधु पंडित लोग धोखाबाज है, सच बात बता रहा हूँ। वो लोग जाने या ना जाने, मगर जो खोज रहा है दिल से जब खोजता है, वो लोग कहाँ पर चले जाता है, हिमालय पर्वत में चले जाता है, खाली पैर में नंगा पैर होकर कहाँ पर बर्फ में गुजरता, ठंडा भी नहीं लगता। वो लोग, उनके अंदर में क्या है, जिज्ञासा है। किसको देखने के लिए, परमेश्वर को, ईश्वर को देखने के लिए उनके अंदर में जिज्ञासा है। भले वो लोग रास्ता अलग कर रहे हैं, मगर उनके अंदर में क्या है, सच्चाई को ढूंढने के लिए लोग जाते हैं। मगर जब सच्चाई को ढूंढता है तब सच में क्या मिलता है, यीशु को मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे हम लोग माँ को देखे,
मिलेगा तो जगह सच्चाई से ढूंढ रहा तो उसको मिलेगा। किसको मिलेगा? बोला ढूंढो तो तुम सच्चाई को अगर दिल से ढूंढ रहे तो तुमको मिलेगा, यीशु ही मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बात समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर क्या चाहता है आपको? परीक्षा में आप क्या हो जाए? सिद्ध हो जाए। क्या हो जाए? सिद्ध होना पड़ेगा आपको। वचन में भी लिखा हुआ है, जो लोग परीक्षा को सहता है वो व्यक्ति क्या है? धन्य है, वो व्यक्ति सिद्ध होगा। हालेलुया। तो क्या लिखा भाई? अंत में उससे भूख लगी। उसको क्या लगा? शैतान जानता आपका कमजोरी क्या है। भूख खाली कमजोरी है, बहुत लोगों को भूख भी नहीं लगता है। शैतान जानता आपका कमजोरी क्या है। हमारे वहाँ पर एक वार्डन मैडम थे, सलीबा साइड के, जो भाई जानता है, और वो बोलते मेरे फास्टिंग टूट जाता। कैसे जानते हैं? गुलाब जामुन को देख के। उसका कमजोरी को जानता है। शैतान क्या करता है? कमजोरी को जानता है। अब कोई ला देगा, गुलाब जामुन ला दिया, बोलो मेरा फास्टिंग टूट ही जाता है, नहीं सकता है, पाप में गिर जाता है। समझ पा रहे हम क्या बोल रहे हैं? इसको क्या लगा? यीशु मसीह को हर एक इंसान को भूख। आप लोगों को भूख लगता है कि नहीं? 40 दिन का फास्टिंग मतलब समझते हैं? कैसे लगेगा आपको? जैसे टाइम आता है, कितना टाइम? 2 बजे आया, 1 बजे, आप लोग जितना बजे भी खाते हैं, कोई 12 बजे खाता है, कोई 1 बजे खाता है। 1 बजे आएगा तो कैसे लगेगा आपको? बोलेगा अभी पेट क्या हो जाएगा, आंतड़ी निकल रहा है पूरा। जैसे 2-3 बजता है, टाइम पार होता है, भूख भी खत्म हो जाता होता है ना। मगर इसको क्या, कितना दिन था? हालेलुया, हालेलुया। भूख तो लगे रहेगा भाई। वचन कहता है संपूर्ण, वो क्या था? मनुष्य भी था और संपूर्ण परमेश्वर भी था। हालेलुया। उसने लिखा वो वचन देहधारी होके हमारे बीच में क्या किया? वचन, मतलब संपूर्ण वचन को कह रहा हमारे बीच में आया। हालेलुया। तो मनुष्य रोने के अनुसार उसको भी भूख लगता था, उसको भी प्यास लगता था, उसको भी दुख लगता था, उसको भी हंसी आता था, उसको भी रोना था, सब कुछ उसके अंदर में था। जो मनुष्य के अंदर में है वो चीज यीशु मसीह के अंदर में भी था। आपके अंदर में जो है, नहीं बोल पाएंगे कि प्रभु आप तो परमेश्वर, मैं तो कुछ भी नहीं। उसके अंदर में भी जो हेरिडिटी था आपके, मगर वो परमेश्वर की शक्ति में क्या किया? आपने आपको क्या किया? जय बंधु। इसलिए बोला मैंने जगत को जय कर लिया, तुमको भी क्या करना है? जय पाना है। तब तुमको क्या मिलेगा? ये अधिकार को मिलेगा, सिंहासन को मिलेगा। पढ़े ना प्रकाशित वाक्य 3 का हम लोग 21 में जब पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 3 का 21 में वहां पर लिखा हुआ है। हालेलुया। ध्यान दीजिए यहाँ पर। उसके बाद क्या लिखा है भाई? तब परमेश्वर ने वाले ने हैं? क्या पढ़ रहे हो? तब परखने वाले ने परमेश्वर बोलते रहे। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। उसका नाम क्या है? परमेश्वर का पुत्र। नहीं, उसका नाम क्या है? जो क्या बोला? परखने वाले। कौन है परखने वाला? इब्लीस। वो क्या करता है? परखता है। हर टाइम परखने के लिए उसके अंदर में टेस्टिंग का जुनून है। वो साइंटिस्ट है, समझे ना। साइंटिस्ट लोग क्या करता है? टेस्टिंग करता रहता है, आविष्कार करता रहता है। उसके अंदर में टेस्टिंग है, फेल हो रहा है कि पास हो रहा है देखने के लिए। हालेलुया। परखने वाला आया किसके पास? यीशु के पास आया और बोला, क्या बोला? पहला परीक्षा क्या था? अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को क्या बना दे। होता कि नहीं भाई? लिखा है। वो कौन भी जोड़ भी देता है? नहीं, लिखा है। किसके पास नॉलेज है? किसके पास नॉलेज है? इब्लीस के पास भी नॉलेज है भाई। पास्टर फेल हो जाएगा उसके पास। पास्टर को पानी, आज तो देख रहे तो बहुत सारे झूठे प्रचारक निकल चुके हैं। वो इतना लोग भीड़ की उसके पीछे दौड़ भागते हैं। क्यों भाग रहे हैं उसके पीछे? कौन उसको शिक्षा दे रहा है? शैतान दे रहा है मेरे प्रियो। अंत के दिनों में झूठे शिक्षक उठ के खड़े होंगे, झूठे चमत्कार उठ खड़े होंगे। पैसा देके भी आज करा रहे, चंगाई को करा रहा है, सिस्टम किया गया है। हालेलुया। फिर लोग अंधे जैसे उसके पीछे घूम जा रहे हैं। हेलो। आज यहाँ पर कम कलीसिया, वहां पर भीड़ नहीं है, वो बोलते यहाँ पर प्रभु नहीं है। ऐसा बात है क्या? नहीं। प्रभु कहाँ पर रहता है? चर्च में रहता है क्या? नहीं। प्रभु कहाँ पर रहता है? मनुष्य के बीच में रहता है, आपके अंदर में रहेगा वो। हालेलुया। मुसीबत क्या लिखा है भाई? पढ़ी। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। क्या करता है? मुख से निकलता है, जीवित रहेगा। क्या करेगा? अच्छा, इसराइल लोग 40 दिन का यात्रा कितना साल कराया?
40 समझ पा रहे हैं? प्रभु घुमा फिरा के क्या कर सकता, उसका फिर लिखा हुआ, उसका चप्पल भी नहीं, क्या नहीं हुआ, ना फटा ना कपड़ा गंदा हुआ, मैला भी नहीं हुआ, फटा भी नहीं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? प्रभु के लिए कुछ भी काम असंभव नहीं है, मगर हम जानते हैं ये चीज योग्य है, मैं कर सकता हूं, मेरे द्वारा हो सकता, फिर भी मैं परमेश्वर को बुलाऊंगा, हो परमेश्वर तू यहां पर आके मेरा कार्य कर। आपके पास प्रभु ने क्या कर दिया, 10 लाख रुपया दे दिया, उदाहरण दे रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए, यहां पर 10 लाख रुपया आपके पास है और बोलता प्रभु घर को तू बना बोल के बोलेंगे। हेलो, सुन रहे मेरे बातों को सुनील भाई? आपके पास 10 लाख है क्या? 10 लाख रुपया 10 लाख रुपया आपके पास है, बोल नहीं बोलने से भी क्या होगा, छोड़िए रहेगा अभी तो 10 लाख रुपया आपके पास है। हेलो, 10 लाख रुपया होने के बाद भी बोलता हूं कि प्रभु तू आके मेरे घर को बना दे। प्रभु तू रास्ता खोल, खुलेगा? प्रभु बोलेगा हे मूर्ख इंसान, तेरे पास तो मैं दे के रखा हूं, तेरे पास धन संपत्ति सब कुछ दे के रखा हूं, तू बोलता मेरे का कितना लोभी इंसान है ना। लोभी इंसान रहता कि नहीं? इंसान होने के बाद वो मेरे पास नहीं बोलते कि नहीं? हालेलुया। नहीं को जो नहीं है उसको क्या किया जाता है? दिया जाता है, और जिसके पास है और मांगेंगे तो प्रभु क्या करेगा? ले भी। हालेलुया, हालेलुया। समझ क्या बोल रहा हूं मैं? ये प्रभु के शैतान बोलता है कि तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो ये पत्थर को क्या बना दे? रोटी कर दे। प्रभु भी बोलता है कि लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर का हर एक वचन से क्या करेगा? मरेगा नहीं। वो पुनरुत्था जीवन कौन बोलता है? यीशु मसीह बोलता है पुनरुत्था जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मर के भी क्या रहेगा? भर के भी क्या रहेगा? ये होना का बोलता, पतरस को बोलता प्रभु ये जो तेरे साथ इतना घूमता फिरता, तेरे साथ इतना चिपक कर रहता, इसका क्या होगा तू तेरे जाने के बाद? बोलता मैं चाहूं तो उसको क्या करूं, अनंत काल तक क्या कर सकता हूं, अंतिम दिन तक क्या कर सकता हूं? जीवित रख सकता हूं। मतलब मौत भी उसके पास नहीं आएगा, क्योंकि जीवन और मृत्यु के पीछे भी किसके पास है? हालेलुया, हालेलुया। अमर होना चाहते हैं? अमर होना चाहते हैं? अमर होना चाहते हैं? कितने लोग अमर होना चाहते हैं? अमर अमर, हाँ कितने लोग होना चाहते हैं? हाथ उठाइए थोड़ा। अमर 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 आप लोग नहीं चाहते हैं? अरे यहाँ पे बैठे किस लिए? अनंत जीवन पाने के लिए। तो अमर बोल रहा, समझ रहे हैं? अनंत जीवन को बोलता है अमर भाई। शरीर में भी हमको जीना है और आत्मा में भी। प्रभु क्या करेगा? शरीर को अंत के दिनों में क्या करेगा? महिमा का वस्त्र देगा, शरीर बदल जाएगा आपका, तो ये शरीर भी जाएगा। तो शरीर को भी हमको बोला तेरा शरीर आत्मा प्राण तीनों को क्या करे? प्रभु यीशु मसीह आने तक क्या करे? सुरक्षित रखे, निष्कलंक रखे। समझ रहे हैं ना? शरीर भी शुद्ध होना जरूरी है, आत्मा भी और प्राण भी, ये तीनों चीज को सुरक्षित रखना है। हेलो, हालेलुया। क्या लिखा है पढ़िए। तब इब्लीस उससे पवित्र नगर में ले गया। तब इब्लीस किसको कहां पर ले गया? पवित्र नगर में ले गया, यरूशलेम को ले गया। हाँ, और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। मंदिर के कंगूरे में खड़ा कर दिया, सबसे ऊंचाई में कंगूरे में खड़ा कर दिया। हाँ, उसके बाद और उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। सुसाइड करने बोल रहा है। हेलो, कभी हम परीक्षा करते हैं, मतलब प्रभु हम देखते हैं इतना दुख है मेरे जीवन में। हेलो हेलो, ध्यान दीजिए यहाँ पर, इतना दुख है आप लोगों के अंदर में भी आया रहेगा, मेरे अंदर में भी आया है। सच में बात बता रहा हूँ, प्रभु इतना दुख है मेरे अंदर में। देख है ट्रेन के पास मैं खड़ा हो जाऊंगा, तू आके मुझको क्या कर लेगा? हेलो, समझ पा रहे हम क्या बोल रहे? खड़ा होकर दिखाइए ट्रेन के पास, आपका शरीर छितरा उड़ जाएगा पूरा, आप प्रभु भी नहीं आएगा आपके पास। हालेलुया। क्यों? शैतान आपको वैसे भुलाता है। प्रभु भी बोलता है, प्रभु ऊपर लेके जाके बोलता है लिखा है तू जब गिरेगा तो क्या करेगा? तुमको स्वर्गदूत हाथों हाथ डालेगा। सारा ब्रह्मांड चलता है किसके हाथों में? परमेश्वर के हाथों में। आज उसको बोलता है तेरे उसको स्वर्ग कैसा। शैतान को भी देखिए, लूसीफर भी देखिए, जो है इब्लीस, जिसको उसने बनाया, कौन बनाया? लूसीफर को परमेश्वर ने बनाया। वो जानता है परमेश्वर, मतलब इतना बुद्धि उसको भ्रष्ट हो गया। स्वर्ग का सारा ऐश्वर्य को छोड़ के किसके लिए आया?
हमारे लिए आया, उसको बोला स्वर्गदूत आके तेरा क्या करेगा, तो जो हाथों में टूटने लगे। कैसे इंसान है, कैसे मतलब दुष्ट आत्मा देखिए। हालेलुया। हम जितना सोचते हैं ना, शैतान हमसे क्या करता, कई गुना हमारे से क्या है आगे बढ़ता है। हेलो, हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूँ? कहाँ चढ़ा दिया उसको? कंगूरे मतलब समझते हैं, सबसे टॉप मंदिर का सबसे टॉप होके बोल के सुसाइड करो, नीचे कूदना, शायद तू बचाएगा बोल के। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा भाई? क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। हाँ, और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। भगीरथ में लिखा हुआ है ना, तो उसको क्या कर लेगा? हाथों हाथ उठा लेगा। तो वही वचन को कोटेट कर रहा है कौन? शैतान। हालेलुया। परीक्षक आके क्या करता है? पैसा लेता है। हालेलुया। हाँ, से क्या? कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में ठेस लगे। हाँ, उसके बाद यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ले। हाँ, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ले। देखिए, उसके पास भी जवाब था। किसके पास? लूसीफर के पास जवाब था, और परमेश्वर के पास भी अच्छा जवाब था। बुरे जवाब, आज लोग क्या कहते हैं बुरे। अभी टॉपी मिश्रो को जानते हैं ना, आया था बीच में टॉपी मिश्रो। बाइबल का नॉलेज था उसके पास, थोड़ा बहुत था, ज्यादा तो नहीं था, थोड़ा बहुत था, मगर उसके बात में पकड़ा जा रहा था, शैतान के ओर से बात कर रहा है। जान पा रहे थे कि नहीं? यीशु मेरे को दर्शन में आया, मेरे को बोला ये मिस्री लोगों को भगाओ, लात मार मार के। प्रभु कैसे बोलेगा क्या? समझ पा रहे हम क्या बोल रहे हैं? वो वीडियो में बोल रहा था कि मुझे यीशु दर्शन दिया और मुझको दिखा के प्रभु यीशु मसीह अच्छा है। शैतान क्या करता है? कार्मेला क्या है? अच्छा है, मगर कार्मेला का बच्चा लोग क्या है? खराब है। कैसे आपका लगेगा आपको? कार्मेला बोलेगा मेरे को कितना तारीफ कर, बच्चे लोग को तो नहीं, पति का अगर बुराई कर दे तो कार्मेला बोलेगा मैं तो अच्छा हूँ, पति तो बुरा है। चले, यीशु अच्छा है, मगर यीशु ने मुझको सपना में आके बोला कि ये मिशनरी लोग क्या करते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं, इन लोगों को लात मार के निकाल, इन लोगों को तभी तुमको उठना पड़ेगा, तभी तू उठी कि कौन करीबू समस्त तुमको बाहर कर। अभी क्या हुआ उसको बाहर निकाल। परमेश्वर के साथ लगना क्या होता है? कहाँ पर गया जानते हैं? कोई मसीह लोग उसको जेल में नहीं घुसाया, अन्य लोग उसको घुसाया दिया जेल पे, उल्टा पुल्टा बात बोलते बोलते उसको निकाल दिया, जेल में घुसा हुआ है। हेलो, मेरे समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? शैतान उसके अंदर में काम किया, वचन को कोडेट लेके बात कर रहा था, ठीक है ना। आज हमारे पास भी हथियार है, वो बुरी लेके आदत से बात कर रहा था, बुरे विचार से उसको कोडेट किया था। आज हम क्या करेंगे? उसको अच्छे विचार से क्या करना है? काम करना है। उसलिए बोला अगर परमेश्वर लिखा, यीशु मसीह क्या लिखा है, परमेश्वर की क्या ना कर, तू परीक्षा ना कर। हालेलुया। इसके बाद क्या लिखा भाई? फिर शैतान ने उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। शैतान ने उसको कहाँ पे ले गया? बहुत ऊंचे पर्वत पे ले गया। हाँ, और सारे जगत के राज्य और उसका विभाव दिखाया। सारे जगत का राज्य उसका वैभव को दिखाया। कैसे जगह में ले गया? ऊंचा पर्वत क्या है? हमारे वर्ल्ड में सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत कौन सा है? एवरेस्ट माउंट ले गया था। कहाँ पर शैतान लेके गया? सोच रहे हैं कैसे पावर रहेगा उसका? आपको भी उठा के लेके जाएगा वहां पर। जिस दिन के पास आया था शैतान, लूसीफर आया था और पूरा मिष्ठा बात किया उसके पास आके, बोलता है मिस्टर टीजीएस दिनाकरण, मैं आपको देख के बहुत खुशी होता हूँ। हॉस्पिटल में बड़ा हुआ है, देखिए इसका मतलब कैसे बात करने का तरीका उसका देख रहे हो ना, पूरा बहुत सुंदर बात करता है। और बोला टीजीएस ने बोला इतना सुंदर पुरुष आज तक मैं जिंदगी में नहीं देखा हूँ। उसको देखने से उसको देखते रहोगे, चाहते रहोगे, इतना सुंदर दिखने में। बोलता है कि तुम बहुत अच्छा काम करते हो, यीशु को तुम फॉलो करते हो, बहुत अच्छा हो, मगर मेरा एक तो बात में खट्टी है कि यीशु को इतना पालन करने के बाद, उसकी आज्ञा को पालन करने के बाद, उसकी सेवा करने के बाद आज यीशु तुमको दिया क्या? तुमको बेड़ में फेंक दिया। समझ पा रहे कि नहीं? मीठा बोली बोलता है, मेरे पीछे हो ले, मैं तुझको क्या करूंगा? जगत का सारा वैभव तुझको दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास वो अधिकार है, तुझको चंगा भी कर दूंगा। हेलो, समझ पा रहे हम क्या बोल रहे हैं? शैतान क्या करता है? हमारे बीच में भी ऐसे आता है और मीठा बोली बात करके आपको फंसा देगा, आप जान नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा है? वो क्या बोल रहा है? कहाँ पे ले गया? ऊंचे पहाड़ में। आज जगत के सारे जगत का क्या किया? वैभव को दिखाया और बोला
ये सारा संपत्ति किसके पास है? सारा अधिकार किसको दिया गया है? मुझे दिया गया। तू मुझको क्या कर? प्रणाम कर। मगर उसको पता नहीं था सारा वैभव जाने वाला था उसका। प्रभु आया था किसी लिए? उसका सारा अधिकार को छीन के क्या करना था? मनुष्य के पुत्र के पास वो अधिकार आ गया। अधिकार जो शैतान के पास था ना, क्रूस के पास, मृत्यु के बाद सारा अधिकार किसके पास आया? यीशु मसीह के पास आ गया। हालेलुया। वो बोला मेरे पास तो घुटना में टेक दे, मेरे पास सारा अधिकार है, मैं तुझको क्या कर दूंगा? मूर्ख है वो, उसको पता ही नहीं है जो स्वर्ग मेरा सिंहासन तुम्हें लिए सब कुछ उसके पास है। उसी से क्या कर रहा है? जुक्ति करने के लिए, परीक्षा करने के लिए यीशु को ऊपर में ले गया, एवरेस्ट माउंट में ले गया, बोला तू प्रणाम कर मेरे को। प्रभु क्या बोलता है? बोलता है दूर हो जा शैतान, क्योंकि लिखा है तू किसी पास प्रणाम ना करना, केवल किसके पास? उसी को पसंद करना। हालेलुया। आज भाई भी बोल रहे थे बच्चे लोगों कहाँ पर डांस करने के लिए। हम जानते हैं सच्चा क्या है, बुरा क्या है। हम किसी के धर्म की आलोचना नहीं कर रहे हैं, मगर ये बात हम जानते हैं, जो मुझको पसंद नहीं है हम उसको पसंद नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा ध्यान कहाँ पर होना जरूरी है? उसकी शिक्षा के ऊपर क्या करना है? हालेलुया। तो परीक्षा के लिए सहने के लिए कितने लोग राजी हैं? परीक्षा आएगा, परीक्षक आएगा। मसीह आपके अंदर में मसीह चिन्ह है, मसीह का स्टाम्प लग गया, मतलब कौन आएगा? सह पाएंगे? ज्योति भाई सह पाएंगे? आपको सहना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग आते हैं उत्साह से चर्च में आते हैं, जैसे परिवार का क्या होता है, टॉर्चर जाता है, वो क्या होते हैं? भाग जाते, आते नहीं। फोन में कांटेक्ट में रहते हैं मगर आते नहीं। भैया ऐसे मना कर रहे, पति ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, ये कर रहा है, घर वाले मना कर रहे हैं। हालेलुया। जो अंत तक धीरज रहेगा, कौन सा धीरज? प्रभु यीशु में धीरज रहना। समझ पा रहे कि नहीं? धीरज भी किसको धर के रहना है? यीशु मसीह में। मेरा न्याय कौन चुकाएगा? मेरा परमेश्वर चुकाएगा। ये बात आप रखेंगे तभी आप उन्नति कर पाएंगे। हालेलुया। धीरज किसके तरफ? धीरज जैसे भाई बोल रहा था, धीरज के बारे में बोल रहे थे, आप सुने कि नहीं क्या पता? धीरज के बारे में। धीरज किसके ऊपर रखना है? यीशु मसीह, मतलब उसका आने का धीरज हमको धर के रखना है। समझ पा रहे कि नहीं? धीरज के बारे यहाँ पर जब देखेंगे तो बाइबल को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो धीरज केवल यीशु मसीह का आने का धीरज को पकड़ कर रखना है। हमारा धीरज उसी में है, मेरा प्रभु आएगा, मुझको लेके जाएगा, सहना है मुझको दुख। हालेलुया, हालेलुया। दुल्हन ये सोचता है कि पति कब आएगा, मेरे को लेके जाएगा। हालेलुया। डोली में बैठा के लेके जाएगा। आप लोग अभी आप लोग जेंट्स नहीं, आप क्या बन गए? जेंट्स लोग क्या बन गए? लेडीज बन गए। हालेलुया। कितना खुशी रहे बहन लोग, देखिए। हालेलुया, हालेलुया। नहीं, आप लोग भी, बच्चे लोग भी, लड़का जितना है सब लेडीज बन गया। प्रभु के लिए हम दुल्हन हैं, मगर वहां पर जाने के बाद ना लेडीज ना जेंट्स, सब कुछ क्या है? एक है, समान है। हालेलुया। तो हम वहां पर जाके क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। कोई भेद नहीं, कोई पुरुष नारी कोई भेद नहीं, सब समान हो जाएगा। प्रभु के लिए हम क्या बन जाएंगे? दुल्हन बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। व्हाइट व्हाइट कपड़ा पहनेंगे। आप लोग को व्हाइट पर पसंद नहीं, काला अगर किसी को पसंद है तो वहाँ पर काला, व्हाइट काला नहीं मिलने वाला। क्या मिलेगा? हालेलुया। पसंद है व्हाइट? कितने लोग पसंद है व्हाइट? आप झूठ मूठ कहा था मत उठाइए मेरे को देख के। हम बोल दिए बोल के नहीं। देखिए भाई पहन के आया व्हाइट। हालेलुया, हालेलुया। वहाँ पर सब क्या पहनेंगे? व्हाइट का प्रतिबिंब क्या होता है? शुद्धता को समझाता है, पवित्रता को समझाता है। हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहे हैं? मगर आजकल के पास्टर लोग क्या करते हैं? व्हाइट रंग का चोंगा तो पहन लेते हैं, मगर अंदर में क्या रहते हैं? पाप खल रख के रखे हैं। आपका ईस्टर का दिन में हमारे यहाँ पर तो मुझे नहीं पता, मगर बलांग में जाने से देखेंगे सब लगे स्वर्गदूत बैठा हुआ है। चर्च में जाएंगे ना, साड़ी पहन के, साड़ी, और आपका लड़की लोग क्या बोलते उसको? स्कर्ट नहीं, क्या बोलते? नाइटी पर ये बापू चर्च में नाइटी पर के जाता है कोई। फ्रॉक नहीं भाई, सलवार सूट, लेगीज, व्हाइट रंग का सब पहन के, पूरा व्हाइट। हेलो, सब क्या करता है? व्हाइट पहन के क्या करता है? बैठा रहता है, लगेगा पूरा स्वर्गदूत, मगर अंदर में बैठे रहेंगे तो हम देखे हैं लड़का लोग भी व्हाइट पहने रहेगा।
तो कोई देख के ऐसे हंसेगा लड़की को देख के वहाँ पे, वाह चर्च में भी क्या हो रहा है, प्रेम चल रहा है। हालेलुया। साड़ी को व्हाइट में साड़ी पहना उसको भी अच्छा लगता है, बोलता है कितना में लिया साड़ी, धन्यवाद प्रभु। समझ पा रहे, चर्च में पास्टर प्रचार कर, वो अपना चला रहा है, ठीक है ना, मगर बैठने वाला क्या कर रहा है, कैसे लगा साड़ी पे, कहाँ से लिया, अच्छा क्वालिटी का है कपड़ा, हम सुन रहे हो बैठ बैठ के, मतलब धन्यवाद प्रभु। हमारा चर्च ऐसा नहीं होना जरूरी है। समझ पा रहे कि नहीं, हमारा कपड़ा, हमारा वेशभूषा को नहीं, हमारा मन को कहाँ पर लगाना है, परमेश्वर के वचन के और परमेश्वर के ऊपर लगाना है। हालेलुया। कौन कपड़ा फटा पहना हुआ है, देखे फटा कपड़ा पहना है, वो नहीं बोलना हमको। हालेलुया, हालेलुया। हमको परीक्षा का, देखिए बहाना कब भी आ सकता है। आप कृष्णोत्तम को देखने से खुशी लग रहा है, देखने से कितना प्रभु में बढ़ रहा है बोल के, अब पता नहीं मैं भी नहीं जान पाएगा, पर मेरा पति बहुत अच्छा है, सुना मेरा पति है, बहुत अच्छा पति है, मुझको बहुत प्यार करता है। कब क्या शैतान घुस के क्या करके शुरू हो गया। आप नहीं रहते भाई। पतरस भी खराब था क्या, यीशु के साथ क्या करता था, घूमता था फिरता था, यीशु को बोलता प्रभु तुझे तुम्हें क्रूस में कौन घुसा था उसके अंदर में, प्रभु जानता ना उसके अंदर में कौन है, दूर हो जाए शैतान बोल कर बोला। पतरस बोला हे प्रभु मैं तो अच्छा बात बोल रहा था। अच्छा बात नहीं बोला था क्या, आप बोले थे क्रूस पे चढ़ने के बाद बोलेंगे मर जा बोल के, बोले नहीं मरेगा तू, कितना खुशी लगता, तू नहीं मरने वाला, आप कितना खुशी होंगे कि नहीं। अब प्रभु जानता है प्लानिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, परमेश्वर की योजना को तोड़ने के लिए कोशिश कर, दूर हो जाओ। शैतान बोले, पतरस भी बोले हे प्रभु मैं तो अच्छा बात बोला, क्या खराब बात बोल दिया मैं। गोपाल को देखे दुष्ट आत्मा बोलेगा तो गोपाल क्या बोलेगा, समझ पा रहे कि नहीं, गोपाल देख के क्या बोलेगा, भाई मैं तो अच्छा बात बोला, तुम्हारे साथ अच्छा बात कर रहा हूँ, बैठा हुआ, दुष्ट आत्मा किस, क्योंकि उसके अंदर में कौन था, समझ रहे भाई। आपके अंदर में नहीं घुसेगा, बाई चांस का बात मेरे अंदर में भी घुस सकता है, मनुष्य हूँ, ढांचा ऐसा बना, कभी भी घुस के क्या कर सकता है, काम कर सकता है, मगर हमको क्या करना है, पहचानना है। यीशु ने पहचान लिया। हालेलुया। आज आपको भी पहचानना है। क्रूस में चढ़ने के बाद भी इंसान के अंदर में घुस के पूछा, कितना अच्छा बात बोलते रहेगा वो बिना, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे, प्रभु तो है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर का पुत्र है, वो जानता है, अपने को जानता है, चाहने से दिखा नहीं पाता था, शो ऑफ नहीं कर सकता था, क्यों नहीं आया, वो जानता है परमेश्वर की कल्पना क्या है मेरे लिए दुख उठाना मुझको प्रभु ने भेजा है, परमेश्वर ने भेजा है, मुझको उठाना ही है। ये बोलने से शैतान जानता है उसके अंदर में कौन घुसा है, शैतान घुसा बोल के जानता है। हालेलुया। उसने औरों को बचाया, अपने आप को बचा के दिखाए। बहुत सारा का वहां पर हो रहा था, क्रूस में चढ़ने के बाद भी ताना मार रहा था। हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहे हैं। फिर वही यीशु मसीह क्या करता, जीतने के बाद 3 दिन में क्या करता है, मंदिर को ढा दो, 3 दिन में मैं क्या कर दूंगा। सुलेमान ने भी अपना, सुलेमान इतना साल से उसको बना रहा था, दाऊद राजा बनाने की कोशिश किया, नहीं हुआ, 3 दिन में बना। लोग बोला क्या पागल है 3 दिन में बनाने वाला, मगर उसका बोलने का मतलब क्या था, मंदिर वो मंदिर में परमेश्वर रहने वाला नहीं है, उसलिए तो पर्दा फाड़ दिया। मंदिर कहाँ पर बन गया अभी, इसलिए बोले मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर ढाया और 3 दिन में क्या कर दिया। हालेलुया। आज आपका मंदिर परमेश्वर कहीं पर वो पर्टिकुलर जगह में जाके ही मैं प्रार्थना करूंगा। उस चर्च में आज लोग जेरूशलेम के लिए पागल होते हैं, जानते कि नहीं। जेरूशलेम में जाऊंगा तो क्या होगा, मैं पवित्र बन जाऊंगा। जर्दन में बपतिस्मा लूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, शुद्ध हो जाऊंगा। गलत है ये बात, समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भरमाने वाला बात को बोलते हैं, वहां पर जाएंगे देखना चाहिए, मगर ये मत सोचिए कि मेरा परमेश्वर का स्थान तो अच्छा बात है, मगर ये ना सोचिए कि वहां पर बपतिस्मा लूंगा तो मैं पवित्र बन जाऊंगा, मंदिर में माथा टेकूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, शुद्ध हो जाऊंगा। ये कभी मत सोचना, क्योंकि पर्दा फट चुका है और मंदिर का भेद ही नहीं है। मंदिर कहाँ है अभी, बोलिए कहाँ पर है, आप खुद है। हालेलुया। तैयार करेंगे प्रभु के लिए अपने आप को, परीक्षा को सहने के लिए तैयार है। कितने लोग तैयार है प्रभु परीक्षा के लिए। ओ हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, आइए हम लोग सब खड़े हो जाए।